छिपाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन खड़क सिंह यही धोखा खा गया। खड़क सिंह की हरकतों पर ब्रिटेन और अमेरिकी एजेंसियों को शक हुआ, जिसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका की एजेंसियां खड़क सिंह के पीछे पड़ गईं। नवंबर 2008 का वक्त था। मुंबई को दहलाने की तैयारी चल रही थी। हमले से पहले खुफिया एजेंसियों की नजर से बचने के लिए जरार शाह अपने ठिकाने बदलने लगा। इंटरनेट पर भी जरार ने नई रणनीति अपनाई। 26 नवंबर से पहले जरार ने इंटरनेट पर 320 ठिकानों की रेकी की। इनमें से 20 ठिकाने मुंबई के थे। जरार शाह चाहता क्या था, खुफिया एजेंसियां यह बात समझ नहीं पाई, क्योंकि इंटरनेट पर वह कभी मुंबई के बारे में जानकारी जुटाता तो कभी अन्य शहर के बारे में। हमले से पहले जरार शाह किसी भी कीमत पर जांच एजेंसियों को उलझाए रखना चाहता था। 25 नवंबर 2008 को, यानी हमले से ठीक एक दिन पहले, जरार शाह ने कराची में बैठकर वीओआईपी कनेक्शन को टेस्ट किया। वीओआईपी एक्टिव होते ही खड़क सिंह की लोकेशन तो ट्रेस हो गई, लेकिन खड़क सिंह के मकसद के बारे में अब भी किसी को जानकारी नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह खड़क सिंह माफ कीजिएगा, खुफिया एजेंसियों की नजर से बार बार बच निकला। सत्ता के गलियारों से खेत खलिहान तक, शहादत से इबादत तक, सड़क से संसद तक, बड़े सवालों बड़े वायदों पर क्या कहता है जन का मन। देखिए जन गण मन मेरे साथ सिर्फ इंडिया न्यूज पर। ऑपरेशन मोहन घर जाता है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जरार शाह खड़क सिंह बनकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। जरार के बारे में सबसे बड़ा खुलासा अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली ने किया। लश्कर का आईटी हेड जरार शाह और खड़क सिंह कितना खतरनाक है, इसका खुलासा सबसे पहले अमेरिका में बसे पाकिस्तानी आतंकी डेविड हेडली ने किया। डेविड हेडली ने ही मुंबई में घूम घूम कर हमले वाली जगहों की रेकी की। अमेरिका में पूछताछ के दौरान हेडली ने खुलासा किया कि वो मुंबई की वीडियो फुटेज और तस्वीरें जरार शाह को भेजता था, ताकि आगे की रणनीति तैयार की जा सके। हेडली की भेजी गई तस्वीरों को दिखाकर जरार ने कसाब और उसके साथियों को ट्रेनिंग दी। जरार ने ही आतंकियों को गूगल अर्थ और जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल करने का तरीका समझाया, ताकि मुंबई हमले में उसका इस्तेमाल हो सके। हमले के दौरान कसाब और दूसरे आतंकियों से फोन पर बात करने के लिए जरार शाह और खड़क सिंह ने वीओआईपी तकनीक का इस्तेमाल किया। वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस तकनीक के जरिए इंटरनेट से फोन कॉल किया जाता है। जरार शाह ने न्यू जर्सी की कंपनी कॉलफोनेक्स की वीओआईपी सर्विस का इस्तेमाल किया। 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जरार शाह ने मुंबई में इस सर्विस के जरिए 150 कॉल किए। वीओआईपी सर्विस की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसमें कॉल करने वाले की पहचान आसानी से छिपाई जा सकती है। जरार शाह ने यही किया। फोन कॉल के दौरान जरार न्यू जर्सी के रास्ते कॉल राउट करा रहा था, यानी जरार का लोकेशन अमेरिका की न्यू जर्सी में दिख रहा था, जबकि वो कराची में बैठा हुआ था। हमले के वक्त कॉल राउट होने की वजह से ही जरार शाह की असली लोकेशन ट्रेस करने में काफी वक्त लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे जरार शाह उर्फ खड़क सिंह की पूरी कहानी। कुछ निशान अधूरे होते हैं, जो नहीं दिखता उसके बगैर सच पूरा नहीं होता। जिंदगी और जज्बे का वो आधा हिस्सा जो सच को पूरा करता है, वो है अर्ध सत्य। अर्ध सत्य। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 26/11 के 6 साल बाद बड़ा खुलासा। आइए अब देखते हैं कि कौन है जरार शाह उर्फ खड़क सिंह। जरार शाह उर्फ खड़क सिंह का असली नाम अब्दुल वाजिद है।
लेकिन पूरा पाकिस्तान लश्कर के इस खूंखार आतंकी को जरार शाह के नाम से ही जानता है। जरार शाह पाकिस्तान के लाहौर से महज 35 किलोमीटर दूर शेखुपुरा का रहने वाला है। जरार को कंप्यूटर और तकनीक की दुनिया में महारत हासिल है। इसी वजह से लश्कर-ए-तैयबा ने इसे अपनी आईटी विंग का हेड बना रखा है। नवंबर 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ तब जरार शाह की उम्र महज 30 साल थी। फिलहाल जरार 36 साल का हो चुका है। बड़ी बात यह है कि जरार शाह को रावलपिंडी की अडियाला जेल में ही रखा गया है। इसी जेल में मुंबई हमले का एक और साजिशकर्ता ज़कीउर रहमान लखवी उर्फ चाचा भी कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 26/11 के 6 साल बाद ये था सबसे बड़ा खुलासा। इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखेंगे अंदर की बात, जिसमें आप देखेंगे बीजेपी